अगर आपके ये सन माउंट पे दो लाइनों से मिलके अगर ये एक रिंग सा बन जाता है इस तरह, तो ये रिंग भी आपके अंदर आपको नेम फेम दिलवाएगा, स्पेशली जब आपकी यहाँ पे सन जो लाइन होगी वो भी दो शाखा या तीन शाखा होगी और ये रिंग भी बना होगा, तो आपको अल्लाह ताला नेम फेम जरूर देगा, आपको इज्जत दौलत शोहरत रुपया पैसा ये सारी चीजें अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं। यह सैटर्न माउंट आपका, ठीक है, ये सैटर्न माउंट है। सैटर्न इंसान के अंदर बड़ी संजीदगी पैदा करते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी, अकेलापन भी, ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों को फील करके दुखी भी होता रहता है। तो सैटर्न इंसान के अंदर दुख दर्द ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर यहाँ पर ये इस तरीके से रिंग ऑफ सैटर्न बना हो और यहाँ पर काला तिल भी हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो लोगों से अलग थलग ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिरी एज में जाके 50 के बाद ये गोशनशीनी इख्तियार कर लेंगे या खुद को कमरे में बंद कर लेंगे। इनके अंदर मायूसी डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, खुद को बड़ा मजलूम समझते हैं और ये समझते हैं कि इनको रिश्तों से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार नहीं मिला, यारों दोस्तों से धोखा मिला है। यही मायूसी डिप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार कर देती है। ये होता है रिंग ऑफ सैटर्न। सैटर्न रिंग ऑफ सैटर्न ये सैटर्न माउंट के इर्द गिर्द ये इस तरह ये जुपिटर और सैटर्न फिंगर से दरमियान से शुरू होगा और सैटर्न और सन फिंगर के बीच में ये खत्म होगा। तो ये जो हल्का है इसको सैटर्न का हल्का कहते हैं। तो ये इंसान को वो बदकिस्मती की तरफ लेके जाता है। उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुक भी जाएगी तब भी आपकी किस्मत इस जगह पे आके ओल्ड एज आपकी बड़ी दुखी हो जाएगी। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा जिल्लत अमेज देखा गया है और बुढ़ापे में रुपया पैसा या अपनी गलतियों से अपनी रकम ज़ाया कर देते हैं, अपनी सेविंग ज़ाया कर देते हैं। अगर ये इनके पास प्रॉपर्टी हो, रुपया पैसा हो, तो अपनी प्रॉपर्टी भी ज़ाया कर देंगे, रुपया पैसा भी ज़ाया कर देंगे और करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं, अरबों का नुकसान कर सकते हैं। ये जो रिंग ऑफ सैटर्न है ये इंसान के अंदर मायूसी और डिप्रेशन भी पैदा कर। देखिए ये होता है रिंग ऑफ जुपिटर। ये जुपिटर माउंट है, इस पे अगर इतना खूबसूरत रिंग बने, ये रिंग जितना गुलाई में होगा ना, ये यहाँ से शुरू होगा और इन दो उंगलियों के बीच में ख़त्म होता है। कभी कभी ये डबल भी होता है और इस पर बाज़ दफ़ा ये ट्रायंगल का साइन भी बना होता है, कभी कभी यहाँ पे स्टार का साइन भी बना होता है। तो अगर स्टार का साइन बने या ट्रायंगल का साइन बने तो ये आपकी रूहानियत को बढ़ा देगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोग मुहक्किक होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, आलिम दीन हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्कॉलर हो सकते हैं, दीनी स्कॉलर हो सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बेइंतहा रूहानियत स्पिरिचुअलिटी, वो लोग जो मुर्शद होते हैं, पीर होते हैं, जो तज़किया नफ्स करते हैं, जो सही मानों में अल्लाह के वली होते हैं, उनके हाथ में ये बड़ा पावरफुल साइन है। इसको रिंग ऑफ जुपिटर हम कहते हैं। ये होता है आपका जुपिटर माउंट। ये जुपिटर माउंट है। अगर यहाँ पे काला तिल आ जाता है, यहाँ पे काला तिल आ जाए या यहाँ पे काला तिल आ जाए और इसी तरह अगर यहाँ पे ग्रिल, ये होता है ग्रिल का साइन, ये बना हो, तो ये आपकी सबसे ज़्यादा आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर देगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। जो आपकी मैरिज होगी वो भी आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से आप अपनी शादी को ख़राब कर लेंगे। ऐसे लोगों को शादी का सही सुख नहीं मिलता। अगर इनको कोई पावर मिल भी जाए, किसी बड़े मर्तबे पर पहुंच भी जाएं, तो ये आपसे अपने से नीचे वालों का जीना हराम कर देते हैं, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, अपने नॉलेज का, अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अगर ये अमलियात वगैरह सीख लें तो उसका भी ये गलत इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। की शख्सियत किस कदर बैलेंस है, ये आपकी सीधी उंगली, बड़ी उंगली अगर बिल्कुल सीधी होगी, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, तो आप बड़ी बैलेंस शख्सियत गुजारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी होगी, या इस तरफ मुड़ जाए या इस तरफ मुड़ जाए। अगर टेढ़ी मेढ़ी उंगली होगी तो फिर आपकी शख्सियत जो है उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। आप या तो बिल्कुल नमूदो नुमाइश के चक्कर में पड़ जाएंगे और उसके लिए फिर आप हर तरह की जिल्लत बदनामी लेंगे, या फिर आप ज़ाहरी वो जो एक होती है लीडरशिप क्वालिटीज़ जो बंदे के अंदर होती तो नहीं है, लेकिन उनको हासिल करने के लिए बंदा अपनी हर हद से गुजर जाता है। फिर अपने अगर उसको वो चीज़ मिल भी जाए,
अगर ऐसे लोगों को कोई पावर मिल भी जाती है तो अपने ये पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़िल्लत वाली बड़ी घटिया ज़िंदगी गुजारता है और ऐसे इंसान किरदार के भी अच्छे नहीं होते, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी सैटर्न फिंगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी हो, या ये इस तरफ मुड़ जाए या इस तरफ मुड़ जाए, तो सैटर्न जो होता है ये आप ये समझ लें कि तराजू की तरह, जैसे तराजू से हम किसी चीज को बराबर तोलते हैं ना, तो ये हथेली को दो हिस्सों में तकसीम करती है, बड़ी उंगली। तो यहाँ पे वीनस आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, इधर सन आ जाता है, मरकरी आ जाता है। तो आप अपनी शख्सियत को बड़ा बैलेंस रखते हैं अगर आपकी ये सैटर्न फिंगर बिल्कुल सीधी हो। ऐसा इंसान असूल परस्त होगा, बड़ा सोच समझ के ज़िंदगी गुजारने वाला होगा। उसके अंदर तदब्बर पाया जाएगा, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, बड़ा इंसाफ करने वाला होगा, अपनी ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारेगा, बल्कि अपने साथ जो लोग होंगे उनको भी बड़ी अच्छी इनके मशवरे देगा। तो ऐसे लोग बड़े कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अगर आपकी सन फिंगर जो है, ये वाली फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो ऐसे, या इस तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ जाए या इस तरफ ज़्यादा मुड़ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो क्या होगा, ऐसे लोग जो होती है ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की शदीद ख्वाहिश इनके अंदर पाई जाती है। ये शोहरत हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, बल्कि इंसानियत के दायरे से भी निकल जाते हैं, जानवर तक बन जाते हैं, अपनी इज्जत अपनी गैरत की नीलामी कर देते हैं। इनके अगर ये सियासत में कामयाब हो भी जाएं तो झूठा कुरान उठाएंगे, वफादारियां अपनी बदल लेंगे, लोटे बन जाएंगे, खुदगर्ज होंगे, मतलबी होंगे, सेल्फिश होंगे। तो अगर सन फिंगर इंसान की टेढ़ी मेढ़ी है तो ऐसे लोगों को जिंदगी भर जिल्लत का सामना करना पड़ता है, बदनामी देखते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन। बाज दफा ना आपकी ये जो मरकरी फिंगर है ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इस तरीके से। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, इस तरफ जा रही हो या इस तरफ जा रही हो, टेढ़ी मेढ़ी अगर मरकरी फिंगर होगी और यहाँ पे अगर काला तिल हो, क्रॉस का साइन हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे लोग दगाबाज होते हैं, चीटर होते हैं। रुपए पैसे के मामलात में आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसे इंसान पे। ऐसे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप ना करें, स्पेशली जब ये मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी भी हो और ये टेढ़ी मेढ़ी हो। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ऐसा इंसान आपको लाजमी चीट करेगा, पार्टनरशिप में धोखा देगा। और अगर ये आपका हस्बैंड होगा या आपकी वाइफ होगी तो वो उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं चीटिंग जरूर करेगी। ऐसे लोग लॉयल नहीं होते, ये चीटर होते हैं और दूसरों को धोखा दे के ये लोग खुश होते हैं। फिंगर आपकी कैसे बड़ी मानी जाएगी? सन फिंगर उस सूरत में हम बड़ी मानेंगे, ये होती है आपकी बड़ी उंगली। ये सन फिंगर आपकी बड़ी उंगली के बराबर ही हो, यानी कि इससे थोड़ी सी छोटी हो बेशक। अगर ये इतनी लंबी होगी और यहाँ पे आपका जो सन माउंट है, यहाँ पे आपको फिश का साइन मिल जाए, स्टार का साइन मिल जाए या ट्रायंगल का साइन मिल जाए, तो ये तीनों साइन अगर आपके सन माउंट पे मौजूद है, आपकी सन फिंगर बड़ी है, तो आप लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाती हैं। आप सियासत में हिस्सा लेंगे तो आप 100% आप इलेक्शन जीतेंगे। आप एमएनए बन सकते हैं, एमपीए, एमएनए, बल्कि वजारत तक पहुंच सकते हैं। तो ये इंसान को ये बड़ी उंगली ज़बरदस्त गुफ्तगू, नॉलेज, विजडम, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें इंसान को मिलती हैं। अगर आपकी सन फिंगर बड़ी है तो ये आपको बड़ा लीडर बना देती है। सन फिंगर जो होती है ये छोटी कैसे इसको मानेंगे? ये होती है आपकी सबसे बड़ी उंगली, ठीक है। इसका ये जो फर्स्ट पोर होता है, बाज़ दफ़ा ये आपकी ये इतनी छोटी होती है, या हो सकता है इससे थोड़ी सी बड़ी हो। तो इतनी छोटी अगर आपकी सन फिंगर होगी तो इसका मतलब ये है कि सन आपका वीक है। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे काला तिल हो या क्रॉस का साइन हो तो फिर आपको ज़िंदगी में बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। ज़िंदगी में कोई आप ज़्यादा नेम फेम हासिल नहीं कर पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप आगे बढ़ने के लिए सहारों की तलाश करते हैं, सहारों इनके एहसास कमतरी आपके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा नेगेटिविटी, आप शकी हो सकते हैं, वहमी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, डिप्रेशन का शिकार होना, नेम फेम कोई आपको ज़िंदगी में नहीं मिलता और बड़ी गुमनामी और बड़ी ज़िल्लत वाली और बड़ी बदनामी वाली ज़िंदगी आप गुजारते हैं। मरकरी फिंगर आपकी बड़ी हो, बड़ी कहाँ पे होती है? जब ये होता है आपके सन फिंगर का सबसे ऊपर वाला पोर और इससे भी थोड़ी बड़ी, ठीक है। अगर आपकी मरकरी फिंगर यहाँ तक, इसको आप जोड़ें उंगली को तो ये यहाँ तक आ जाए, तो ये लंबी मरकरी फिंगर होगी। अगर आपकी मरकरी फिंगर लंबी होगी,
यहाँ पर ये होता है मरकरी का माउंट, यहाँ पर भी काला तिल नहीं होना चाहिए, क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन हो और यहाँ पर एक खूबसूरत शादी की लाइन भी हो, तो फिर आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले इंसान होते हैं। मरकरी बिजनेस को भी रूल करता है, कम्युनिकेशन को भी रूल करता है, तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बड़ा हाई होगा, स्पीकिंग पावर आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बड़ी स्ट्रांग होगी। आप अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं। ऐसे लोग कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और इनकी शादी भी आमतौर पर कामयाब रहती है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी या बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, तो अगर तो आपकी ये मरकरी फिंगर इतनी छोटी है, तो आपकी शादी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और आम तौर पर अगर मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो तो पहली शादी बड़ी मुश्किल से चलती है। अगर चल जाए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना मैंने जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है 30-35 साला, उसमें मैंने यही देखा है कि ऐसे लोग अपनी दिल की बात भी सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते, दूसरों से डरते रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स, मैथ भी इन लोगों का बाज़ दफ़ा कमज़ोर देखा गया है। बिज़नेस में ऐसे लोग बड़े नाकाम रहते हैं, बिज़नेस में भी नाकाम रहते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करके धोखा खा लेते हैं। और इसी तरह मैरिज के लिए जितनी सूझबूझ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की इनके अंदर कमी पाई जाती है और पहली शादी कभी-कभी ये लोग अपनी ब्रेक भी कर लेते हैं। देखें, ये है स्क्वायर हथेली, ठीक है? इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ये लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये स्क्वायर हथेली वाले और उँगलियाँ शार्ट हैं, तो ये अर्थ हैंड है। तो अर्थ हैंड वाले अपनी बात पर जम जाने वाले होते हैं, यानी कि कोई भी काम शुरू करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ, ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते, अपने काम पे लगे रहेंगे और जब तक इनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता, इनको आराम नहीं आता। इसके अलावा ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं मुरब्बा हथेली वाले और रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं, मज़हबी भी होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जिसके साथ चलते हैं, दिल के साथ चलते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले लाइल लोग होते हैं और मेहनती भी होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अगर ये आपका फैमिली रिंग टूटा हुआ नहीं है, तो आपकी शादी कामयाब होगी। और अगर इस पर ये डॉट भी बने हो, ये जो गोल-गोल दायरे बन रहे हैं ना, अगर बड़ा डॉट होगा, तो वो बेटों का होगा और छोटा डॉट होगा, वो बेटी का होगा। तो यहाँ पर भी आप अपनी औलाद को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है आपका वीनस माउंट। इस पर अगर खड़ी लाइनें जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी, बड़ी लाइन बेटे की होगी और छोटी लाइन बड़ी लाइन बेटे की और छोटी लाइन बेटी की होगी। तो यहाँ से भी आप अपनी औलाद को चेक कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा। और ये जो फैमिली रिंग होता है, यहाँ पर भी आप डॉट को चेक कर लें, तो अगर डॉट बने हुए हैं, 2 से 3 डॉट बने हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको 2 बेटे, 2 बेटियाँ लाज़मी अता फरमाएगा। इनके 3 से 4 बच्चे आपके हो सकते हैं। कि अंगूठे के सेकंड पोर की। अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है, ये बताता है सूझ-बूझ का, प्लानिंग का, कि ये इंसान किस कदर सूझ-बूझ के साथ, प्लानिंग के साथ अपना वर्क करता है। कोई भी काम शुरू करता है तो क्या ये उसके अच्छे पहलुओं, बुरे पहलुओं पर गौर करता है। तो जब आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में होगा तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और जब आपके अंगूठे का सेकंड पोर अच्छा होगा तो इसका मतलब ये कि लॉजिक, सूझ-बूझ, प्लानिंग, आप कोई भी काम करेंगे बड़ी अक्ल के साथ, सूझ-बूझ के साथ आप अपना काम शुरू करेंगे और फिर उस काम को कंप्लीट भी करेंगे। जब अंगूठे का फर्स्ट पोर की लंबाई और सेकंड पोर की लंबाई बराबर होती है, तो ऐसा इंसान बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक होता है। कमाल की उसके अंदर विल पावर होती है और कमाल की उसके अंदर सूझ-बूझ और प्लानिंग होती है और वो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करता है। देखिए, अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ना, वो इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर ऐसे लोगों की बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में हो, इसकी लंबाई अच्छी हो, तो ऐसे इंसान की विल पावर ज़बरदस्त होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा कोई काम शुरू करे और बीच रास्ते में ही छोड़ दे, नहीं। जब आपके अंगूठे का फर्स्ट कोर अच्छी लेंथ में होता है तो ऐसे लोग हर सूरत अपना काम मुकम्मल करते हैं, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। विल पावर इनकी स्ट्रांग होती है, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। अगर आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा है और स्ट्रेट है, इसका मतलब ये है कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी आप गुजारेंगे, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनेंगी। और अगर आपका बेलचक अंगूठा है, इस जोड़ में ना बाज़ दफ़ा लचक होती है, अंगूठा लोगों का पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है? लेकिन बाज़ दफ़ा जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल
पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। ऐसे लोग बेलचक होते हैं, इनके अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं होते। जो उनके असूल होते हैं, जो उनके अकायद होते हैं, वो उन पर जम जाते हैं। इनको पीछे नहीं हटाया जा सकता। और ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, हर बंदे पर एतबार भी नहीं करते। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम बनाते हैं और हर तरह बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते, हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।